महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर परमाराज सदगुरु महाराज का प्रवचन। शीर्षक आपका निज विषय क्या है। प्यारे प्रिय दर्शनों, गत रात्रि के सत्संग में मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को जो तीन वास्तविक अवस्थाएं हैं, इनके आगे एक और अवस्था है। यह किस लिए कहा था? असल में मेरा विषय ईश्वर भक्ति का प्रचार करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। इसमें ईश्वर स्वरूप का भी निर्णय कहा है और तीनों अवस्थाओं के आगे चौथी अवस्था में जाकर भजन करने के लिए कहा है। इसी चौथी अवस्था को तुड़ी अवस्था कहते हैं। मन से वचन से कितना भी कहो पहचान नहीं होगी और कर्म कांड कितना भी करो दर्शन नहीं पा पाओगे। वह व्याप्य में व्यापक हैं और अनंत है। जैसे एक मिट्टी का व लोहे का गोला बनाकर अग्नि में दे दीजिए तो अग्नि उसमें प्रवेश कर जाएगी। मिट्टी का व लोहे का गोला व्याप्य है और अग्नि व्यापक है। इसी तरह सारा प्रकृति मंडल व्याप्य है और परमात्मा व्यापक है। इतना ही नहीं, प्रकृति को भरकर और कितना वह अधिक है ठिकाना नहीं, इसलिए अनंत कहा। दूसरी जगह कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। उसको पाने के लिए चौथी अवस्था में जाकर भजन करो। भजन जागृत अवस्था में भी होता है, लेकिन इतने से पूर्ण भजन नहीं होता। इसीलिए चौथी अवस्था में जाकर भजन करने कहा। मैं ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूँ। चौथी अवस्था में रहकर भजन करना विशेष है। अपना भारत देश ऐसा है कि इसमें आस्तिक परिवार बहुत हैं। इसमें यह गुण है कि बच्चे को जब से मुंह में बोल आता है तभी से उसके माता पिता अभिभावक उसमें ईश्वर वाचक शब्द कहलाते हैं। किसी घर में राम राम, किसी घर में शिव शिव, किसी घर में सतनाम और किसी घर में वाहेगुरु आदि। इसी तरह यह बात होती है कि बचपन से ही बच्चों के हृदय में ईश्वर मानने का बीज बोया जाता है। बच्चा नहीं समझता है कि राम राम शिव शिव क्या है। वे कहते हैं कि वही सबका प्रभु है। बच्चा कहता है, उसकी उम्र बढ़ती है। बच्चा पढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है। संतों का संग करता है, ग्रंथ पाठ करता है तो ईश्वर में विश्वास जम जाता है। कहीं राम राम से राम रूप का, कहीं शिव, कहीं शक्ति का नाम सुनकर उसके रूप का ज्ञान करता है, कहीं चतुर्भुज रूप को जानता है, किसी घर में गणेश जी को जानता है। इस तरह कई रूपों में ईश्वर को जानने लगता है। वह स्वयं चिंतन करता है, सुनता भी है कि ईश्वर एक ही है। तो फिर कोई राम रूप में, कोई कृष्ण रूप में, कोई सूर्य रूप में, कोई गुरु रूप में जो जानते हैं, यह क्या है? पहले जानने में आता है कि अनेक रूप होने के कारण अनेक ईश्वर हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही होना चाहिए।
दर्याप्त करने पर शिव के उपासक कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ शिव है। गणपत्य गणेश को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं और वैष्णव विष्णु को। इसी तरह सभी अवस्थाओं सभी उपासक अपने अपने इष्ट को प्रभु मानते हैं और औरों को उनसे काम व औरों को उनसे कम व उनसे उनके आश्रित कहते हैं। इस तरह सर्व सांप्रदायिक भावना होती है। इस तरह भावना के अंदर रहते शक भी, भावना के अंदर रहते संघर्ष भी होता है, हानि भी होती है तथा यथार्थ ज्ञान भी नहीं होता। इस संघर्ष में हम नहीं रहें, मनोलिन्य और कलह से बचें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनको हटाने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने रामचरितमानस में वर्णन किया कि कहीं शिव जी राम की स्तुति करते हैं तो कहीं राम शिव की स्तुति करते हैं। किसी एक इष्ट देव के लिए जैसी स्तुति है उसी तरह दूसरे इष्ट के लिए भी स्तुति करते हैं। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि पृथक पृथक देखने में आते हैं लेकिन हैं एक ही एक निर्णय हो, यह कैसे? हम लोगों को सोचना चाहिए कि सृष्टि में हम देखते हैं कि इस स्थूल जगत में, इस सौर जगत में सूर्य की प्रधानता है। पढ़ते और सुनते भी हैं कि सूर्य के पहले सौर जगत नहीं हुआ, पहले सूर्य हुआ। पंच तत्वों में सर्वप्रथम आकाश को मानते हैं। इसके अतिरिक्त 4 तत्व आकाश के अंदर ही हैं। हम पढ़ते भी हैं कि आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी है। इस तरह सुन समझ और पढ़कर ज्ञान होता है कि सौर जगत में सबसे पहले सूर्य है। केवल सौर जगत का नहीं, सारे जगत का कोई मालिक है वह नहीं। सबसे प्रथम का कुछ नहीं मानने से बुद्धि में संतोष नहीं होता। सबसे पहले का कुछ नहीं होकर विविध हुआ, यह मानने में बुद्धि को संतोष नहीं होता, क्योंकि 5 तत्व और सौर जगत को देखकर जानने में आता है कि आरंभ में कुछ था। सबसे पहले का तात्पर्य एक ही एक होगा और वह परम प्राचीन परम सनातन होगा। उसके अतिरिक्त अवकाश नहीं रहेगा और कोई अवलंब, कोई सहारा, कोई व्याप्त पदार्थ उसके पहले का नहीं होगा। वह स्वयं आधार स्वरूप होगा, उसका कोई आधार नहीं होगा। वह इतना व्यापक होगा कि उसके अतिरिक्त और कुछ अवकाश बना नहीं रहेगा। वह अनंत, अपार और अपरिमित शक्ति युक्त होगा। संसार में जो परिमित शक्ति वाला है उसका आदि वही है जो सबसे प्रथम का है। संतों के ग्रंथों में पढ़ने से यही बात ज्ञान होता है। जैसे है सब ही, है सब में सब ही ते न्यारा, जीव जंतु जल थल सब ही में, शब्द व्यापक बोलन हारा। संत कबीर साहब। बाबा नानक के वचन में है, बाहरी भीतरी एकहु जानो इहु गुरु ज्ञान बताई। सबके बाहर होने के कारण उसको प्रकृति पार भी कहा गया है। ऐसा एक तत्व का मानना बुद्धि में आता है। सर्वव्यापक से बाहर कोई नहीं हो सकता। जिसके अंदर में सब हों उन्हें उसके शासन में, उसके प्रभाव में रहना ही होगा। जो सब
उसके प्रभाव और शासन में रहेंगे, उन सब का वह प्रभु होगा। बाबा नानक कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव नाति सुभाव न भरमा, साचे सचियार विटह कुर्बान नाति स्वरूप वर्ण नहीं रेखिया, साचे शब्द निशान। मतलब यह कि वह इंद्रिय ज्ञान से बाहर है, उसकी सीमा कहाँ है कोई बता नहीं सकता। सबसे आदि का पदार्थ कैसा होगा, स्वरूपतः वह अनादि अनंत होगा। इंद्रियों से हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि वह अत्यंत सूक्ष्म है। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकेगा। जैसे छोटी घड़ी के कील कांटों को बड़ी घड़ी के पेचकस और सरसी से खोल व लगा नहीं सकते। यह बहुत समझाने की बात नहीं है। जो सबसे विशेष व्यापक होगा वह सबसे विशेष सूक्ष्म होगा। जैसे एक शेर बर्फ की व्यापकता से उसके जल की और उस जल की व्यापकता में उसके वाष्प की व्यापकता अधिक होगी, क्योंकि बर्फ की अपेक्षा जल और जल की अपेक्षा वाष्प अधिक सूक्ष्म है। जो वाष्प की व्यापकता है उससे कम व्यापकता जल की और उससे कम व्यापकता बर्फ की है। इसी नमूने को जानने, सोचने, समझने पर मालूम होता है कि सूक्ष्म सबसे विशेष व्यापक होता है। जो सबसे विशेष सूक्ष्म है उसको स्थूल इंद्रियों से कैसे ग्रहण कर सकते हैं। हमारी इंद्रियां रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, पंच विषयों को ग्रहण करती है। स्थूल इंद्रियां स्थूल इंद्रियों से श्रेष्ठ है, लेकिन परमात्मा की सूक्ष्मता के सामने ये भी बहुत स्थूल है। बुद्धि ईश्वर स्वरूप का निर्णय कर सकती है लेकिन पहचान नहीं सकती। इसलिए राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार नेति नेति नित निगम कह। प्रश्न होता है कि तब फिर किससे पहचान हो। शरीर और इंद्रियों के अतिरिक्त इस शरीर में तुम हो। शरीर और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मन, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, इन 31 तत्वों के समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हैं। इन 31 के अतिरिक्त इनमें जो क्षेत्रज्ञ तत्व है वही चेतन आत्मा है, वही शरीर को धारण किया है। इसी के कारण शरीर को ज्ञान है। शरीर जड़ है, इसमें चेतन आत्मा की स्थिति रहती है। तब इंद्रियों में, शरीर में ज्ञान रहता है। इसके नहीं रहने से इनमें ज्ञान नहीं रहता। आप चेतन आत्मा इस शरीर में हैं। आपका निजी ज्ञान होना चाहिए। आपके ज्ञान से ही इंद्रियों को ज्ञान होता है। एक लालटेन की बत्ती जलती है, उसका निज रूप या प्रकाश जो है लाल शीशे होकर प्रकाश बाहर निकलने से लाल और हरा शीशा के अंदर से निकलने पर प्रकाश हरा होता है। उसी तरह आपका निज ज्ञान जो है वह इंद्रियों के संग होकर इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है। रूप विषय केवल नेत्र के लिए और रस विषय केवल जिह्वा के लिए है। इसी तरह पंच विषय पंच इंद्रियों के लिए है। जिस इंद्रिय का जो विषय है वह उसको ग्रहण करती है। एक इंद्रिय का विषय दूसरी इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। आपका निज विषय भी होना चाहिए। वह क्या है? इन इंद्रियों से अपने को भिन्न करके निज स्वरूप में रहकर आप क्या जानेंगे? इंद्रियों का संग छोड़कर केवल दशा में क्या जानेंगे?
चेतन आत्मा वैसे ही सूक्ष्म है जैसे परमात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन आत्मा निज ज्ञान से परमात्मा का दर्शन करे, यह विश्वास करने योग्य है। इसके अतिरिक्त और कोई ग्रहण नहीं कर सकता। आत्म आपको आप ही जाने। ईश्वर वह है जो चेतन आत्मा से पहचान में आवे। इंद्रिय ज्ञान में आप अपने को भी नहीं पहचान सकते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने खूबी के साथ कह दिया है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जो इंद्रिय गोचर तथा मन से ग्रहण होने वाला है वह ईश्वर परमात्मा नहीं है। मनुष्य शरीर का क्या लाभ है? श्री राम ने प्रजा को उपदेश दिया था, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग के सुख के लालच को भी छोड़ने कहा। विषय सुख के लिए मनुष्य शरीर नहीं है, तब इसके लिए है। तब किसके लिए है? नर्तन कर फल विषय न भाई। यह चेतन आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। शरीरस्थ होने के कारण जीवात्मा कहलाता है। यह निजी दशा में रहकर ईश्वर की पहचान कर सकता है, अपने स्वरूप का ज्ञान कर सकता है। अपने की पहचान और ईश्वर की पहचान एक ही है। सहजोबाई का वचन है, आपुन ही को खोज मिले जब राम सनेही। बाबा नानक के वचन में है, जन नानक बिनु आपा छीने, मिटे न भ्रम की काई। घर के शून्य को जो देख लिया वह बाहर के शून्य को भी पहचान लेगा। उसी तरह जिसने अपनी चेतन आत्मा को पहचाना उसने ईश्वर को भी पहचाना। अपनी साधना से वह किसी की दी हुई दिव्य दृष्टि से भी परमात्मा की वह अपने की पहचान नहीं होती। दिव्य दृष्टि के अतिरिक्त आत्मदृष्टि होती है। आत्मदृष्टि में आँख नहीं होती। अर्जुन ने मानव रूप, देव रूप और विराट रूप तीनों का दर्शन किया था। विराट रूप को दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने देखा, यह भी माइक रूप ही था। अर्जुन को बोध हो जाए कि कौरव और पांडव दल के सभी भगवान के द्वारा मारे गए हैं, इसलिए भगवान ने विराट रूप धारण किया था। अर्जुन को हिम्मत देने के लिए वह रूप धारण किया गया था। अर्जुन देखते हैं कि कौरव पांडव दल के सभी वीर भगवान के विकराल मुंह में प्रवेश करते हैं और कुछ मर मर कर नीचे भी गिरते हैं। विराट रूप का दर्शन श्री नारद मुनि को भी हुआ था। भगवान ने उनसे कहा, तू मेरा जो रूप देख रहा है यह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। मेरे आत्म स्वरूप को देखने के लिए इसके भी परे जाना चाहिए। आत्म दृष्टि में आँख नहीं है, लेकिन सभी ज्ञान उसको है। आँख तमाम शरीर को देखती है, लेकिन आँख को नहीं देख पाती। फिर आँख को आँख से ही आईने का सहारा लेकर देखते हैं। यहाँ साधन भजन रूप आईने का सहारा लेकर अपने तई में रह सकोगे और तब निजी ज्ञान आत्मज्ञान में अपने तई को अपने से पहचानोगे और ईश्वर को भी पहचानोगे। ईश्वर वही है जो आत्मा से पहचाना जाए। इंद्रियों का संग लेकर अपने तई को नहीं पहचान सकते। अपने से अपने को पहचानने के लिए साधन भजन है। आरंभिक साधन से ही काम पूरा होने का नहीं है। तुरीय अवस्था में जाकर ईश्वर दर्शन होता है। तुरीय अवस्था में कैसे जाना होगा कल कहूँगा। जैसे स्थूल मंडल में स्थूल रूप और स्थूल नाम का सहारा मिलता है, उसी तरह तुरीय अवस्था में आपको क्या सहारा मिलेगा, क्यों मिलेगा, वह युक्ति युक्त है या नहीं, कल के सत्संग में कहूँगा। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश अंतर्गत
अलीगढ़ स्थित स्वामी राम तीर्थ मिशन में दिनांक 17/10/1963 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था।